नमस्कार विद्यार्थियों, आप कैसे हैं। आप सभी अच्छे होंगे मैं उम्मीद करती हूँ। और आप नवीन सत्र के प्रारंभ होने के साथ आप सभी अपनी पढ़ाई में जुट चुके होंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। वह है स्वयं पोर्टल में खुद को रजिस्ट्रेशन कराने से संबंधित। अब अभी कुछ दिनों से हमारे विद्यार्थी और कुछ टीचर्स और कॉलेज के प्रोफेसर चर्चा कर रहे थे कि स्वयं के पोर्टल में विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन कराना है। तो विद्यार्थियों, ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है, एक फ्री लर्निंग के लिए, एक्टिव लर्निंग के लिए। तो इस पोर्टल में आप स्वयं को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और ऑनलाइन सेल्फ स्टडी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सिलेबस कोर्सेज को आप पढ़ सकते हैं। तो बेटा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि स्वयं क्या है। स्वयं एक एब्रीविएशन है, जिसका एब्रीविएशन के जो लेटर्स हैं वो इस प्रकार है SWAYAM, स्वयं। तो इस प्रकार के यह स्वयं का एब्रीविएशन है और इसका जो फुल एक्सटेंशन है, फुल फॉर्म है, वो इस प्रकार से है S फॉर स्टडी, W फॉर वेब्स एंड A फॉर एक्टिव लर्निंग एंड Y फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो इस प्रकार से हम इसे पढ़ते हैं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसका एक पोर्टल भी है जिसको आप गूगल में जा कर के इस पोर्टल को ब्राउज कर सकते हैं और इस पर डायरेक्ट अपनी लॉगिन आईडी बना सकते हैं। और इससे भी अच्छा आसान तरीका यह है कि आप मोबाइल, आपके पास तो होता ही है, आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जा कर के इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप जल्द से जल्द अपना स्वयं पर पोर्टल रजिस्टर्ड कर लें, क्योंकि ये जो जानकारी है ये 19 जुलाई तक भेजी जानी है, जैसा कि इस आदेश में लिखा हुआ है। मैं इसका पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। आयुक्त उच्च शिक्षा के द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2020 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को स्वयं पोर्टल पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को रजिस्टर्ड कराए जाने तथा लोकल चैप्टर बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कृपया उक्त निर्देश के परिपालन में संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर जानकारी दिनांक 4 अगस्त तक अकादमिक शाखा के ईमेल, जो कि इस प्रकार से है academy-he@mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। कृपया संबंधित महाविद्यालय अथवा प्रचार अग्रणी महाविद्यालय सीधे अथवा हस्ताक्षरकर्ता को जानकारी नहीं भेजें। अर्थात ये जो भी जानकारी प्रपत्र मांगी गई है उसको मात्र इसी ईमेल पर भेजना है। डायरेक्टर सिग्नेचर करने वाले ऑफिसर्स को एक्नॉलेज नहीं करना है। प्रपत्र देख लेते हैं। प्रपत्र की हेडिंग दी हुई है, स्वयं पोर्टल से संबंधित समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की एक ही जानकारी प्रेषित किए जाने होते। तो विद्यार्थी, ये जानकारी आपको प्रेषित नहीं करनी है बना करके, परंतु इस जानकारी को पूरा करने के लिए आपका सहयोग भी बहुत आवश्यक है। क्यों? इस प्रकार से कि आपको स्वयं पोर्टल में जाकर के रजिस्टर करके अपनी जानकारी आप अपने संबंधित शिक्षक को या कोऑर्डिनेटर को देंगे, तो वो कोऑर्डिनेटर आपकी जानकारी को इस फॉर्मेट में सुनिश्चित करके अपने वरिष्ठ कार्यालय में अग्रेषित की जा सकेगी। तो विद्यार्थियों, मैं सबसे आसान तरीका बताती हूँ आपको स्वयं पोर्टल में रजिस्टर्ड करने के लिए। आप मोबाइल के माध्यम से भी स्वयं पोर्टल में रजिस्टर्ड हो सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो अब हम यहाँ इस आदेश पत्र से वापस चलेंगे दूसरे लोकेशन में, वो है गूगल प्ले स्टोर। तो हम बैक करते हैं और हम जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। आप जैसे ही गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहाँ पर क्लिक करेंगे स्वयं जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक लिंक खुल करके आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए ऐप। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें मैंने डाउनलोड किया हुआ स्वयं ऐप पहले से ही, इसलिए ये मुझे ओपन करने की परमिशन दे रहा है। परंतु आपको इसी आइकॉन में जाकर के क्लिक करके खुद को रजिस्टर करना है। मैं इस ऐप को ओपन कर रही हूँ तो एक नया इंटरफेस चालू हो रहा है ब्लू कलर का, और उसके बाद इस प्रकार से हमको पेजेस देखने को मिलेंगे जिसमें लिखा हुआ है वीकली असाइनमेंट्स, प्रोक्टोर्ड एग्जाम्स, जो एग्जाम्स वगैरह हो तो उसकी लिंक देने के लिए, जो भी एक्टिविटी स्वयं पोर्टल में सेल्फ लर्निंग, ई लर्निंग के लिए होती है, उसके इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलते हैं।
जैसे कि एक और इंटरफेस आया है एक्टिव लोकल चैप्टर्स का। तो ये एक्टिव लोकल चैप्टर्स ये आपके लिए नहीं है, परंतु आपको क्या करना है, रजिस्टर करने के लिए अब यहाँ से हटना है तो आप यहाँ स्किप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्किप क्लिक कर देंगे तो नया इंटरफेस आएगा जहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू स्वयं, साइन इन और रजिस्टर और कंटिन्यू एज अ गेस्ट। अगर आपको परमानेंट इसका लर्नर बनना है तो आप साइन इन रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आप इसको बस एक बार के लिए विजिट करें तो कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपके लिए ये सुझाव दूंगी कि आप साइन इन करें और इसमें रजिस्टर बनाएं। अब सबसे आसान तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इन रजिस्टर वाले कॉलम में क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं फिर से हमें एक नया इंटरफेस प्राप्त हो जाता है। जैसे ही हम नए खोलते हैं तो एक नया इंटरफेस मिलता है जिसमें लिख करके आता है हमको इस प्रकार के इंफॉर्मेशन आती है, साइन विथ योर सोशल अकाउंट। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तरीका है कि आपके मोबाइल में ऑलरेडी जीमेल आईडी कनेक्टेड रहती है, तो सबसे आसान तरीका है जीमेल आईडी के थ्रू आपको लॉगिन करना। आपके पास फेसबुक प्रोफाइल है तो आप फेसबुक प्रोफाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं। ये दो सबसे आसान तरीके हैं। और नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, साइन इन विद योर यूज़र नेम। आप यहाँ पर यूज़र नेम अपना लिख करके, जैसे मेरा नाम डॉक्टर मनीषा कोल है ना, आप ये लिख सकते हैं और इस प्रकार से बना सकते हैं। पर आपको इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं। सबसे आसान तरीका आप क्या कीजिए, इस जीमेल वाले आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप जीमेल वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यह स्वयं के पोर्टल से आपको लिंक कर देगा और आपको इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो 3 लाइन है, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डिफरेंट टाइप्स के आपको हेडिंग्स मिलती है। जैसे पहला है होम पेज का, डैशबोर्ड का, माय कोर्सेज का, कोर्स कैटलॉग का, साइन आउट का और अबाउट का। तो ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूँ। यहाँ पे मैं बता दूँ, मैंने एक कोर्स कर चुका है कंप्लीट। यहाँ पे लिखा वो कंप्लीटेड। जो मैंने कोर्स कंप्लीट किया था वह ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनर था। ये मैंने 2020 में किया था। तो ये कंप्लीटेड कोर्स है। इसी प्रकार से आपको सामने एक ब्लू कलर की लिंक लिख रही है जिसमें लिख रहा है अपकमिंग और ऑनगोइंग कोर्सेज। तो अपकमिंग और ऑनगोइंग कोर्सेज की आप लिस्ट देख सकते हैं। ये भी मैंने इन कोर्सेज में मैंने रजिस्टर्ड किया था, परंतु क्या हुआ था, मैं इन कोर्सेज को कंप्लीट नहीं कर पाई थी और कुछ कारण की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं इन कोर्सेज को कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो ये इस प्रकार की आपको डिटेल्स मिल जाती है। बहुत ही आसान है इसे आपको डाउनलोड करना और इसमें रजिस्टर करना भी सबसे आसान है। मात्र आपको क्या करना है, ऐप खोलना है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके साइन इन रजिस्टर में जाना है और लॉगिन आईडी यूज़र बनाने की बजाय आप क्या कर दीजिए, जीमेल से ही कर लीजिए। फिर मात्र आप क्या करेंगे, जब भी ऐप खोलेंगे आप जीमेल की सहायता से बहुत ईजिली आप लॉगिन कर सकते हैं और इसमें अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो जैसे यहाँ पे होम दिया हुआ है, आप होम पेज में जा सकते हैं। होम पेज में आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कोर्स कैटलॉग है, कोर्स सर्चेज है। कोर्स कैटलॉग मतलब कि स्वयं पोर्टल में अभी कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं हम उनको देख सकते हैं। तो कैटलॉग को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास इतने डिसिप्लिन के कैटलॉग्स आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, दूसरा कोर्स चल रहा है एनुअल रिफ्रेशर कोर्स, टीचर एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस। ये कैटलॉग्स है, इनके अंदर और भी सब कोर्सेज चलते हैं। फॉर एग्जांपल देती हूँ, मैंने जो कोर्स किया था वो NPTEL डोमाइन से किया था। तो जब इसको आप क्लिक करेंगे तो NPTEL डोमाइंस के बहुत सारे आपको वही वो सब कोर्सेज मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल एडवांस डायनामिक है, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग है, फैकल्टी डोमाइन फॉर एक्सपीरियंस्ड है, फंडामेंटल कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज जो आप कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, रोबोटिक्स के कोर्सेज हैं, है ना, और कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग प्रोसेसेस है, कंप्यूटेशनल केमिकल एनर्जीज है, बायो प्रोसेसेस है। सो यहाँ पे बिल्कुल पोर्टल खुला है आपको फ्री ऑनलाइन स्टडी का। कुछ एग्ज़ाम्स आपसे पैसे लेते हैं बट बहुत ही मिनिमम चार्जेस में ये आपकी एग्जामिनेशन फ़ी लेते हैं। अब हम इससे बाहर निकलते हैं। इसको हम एक बार खोल के भी देख सकते हैं कि सपोज हमें डाटा साइंस खोलना है तो डाटा साइंस में कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं।
तो डाटा साइंस में आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, सर्च मेथड है, कंप्यूटेशनल है, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग है। आपको जो कोर्स मन में आता है इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए बहुत और भी ऑप्शन है। आप सपोज लॉ के स्टूडेंट है ये, तो आप लॉ में कर दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना है, आप क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, साइबर लॉ पढ़ना है। हम यहाँ पर टिक कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ पे। जैसे ही आप क्रिमिनल लॉ पे टिक करेंगे तो आपके जो कैटलॉग्स हैं वो इंटरनली और भी ज़्यादा खुल करके दिखने लगेंगे कि इसमें क्या क्या चल रहा है। अब हमने जैसे उसमें क्लिक किया तो इसमें अभी कोई भी कोर्स नहीं चल रहा है, इसलिए इसमें लिख करके आया कि नो अपकमिंग कोर्स। जो भी कोर्सेज चल रहे होंगे उनका अपडेट यहाँ पे होगा, क्लोज कोर्स हो गया होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे दो हमको डैशबोर्ड में दो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक एनरोल्ड ओपन और एक एनरोलमेंट क्लोज। तो हम दोनों चेक क्लिक करते हैं तो दोनों की कैटेगरी हमें अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से अभी यहाँ कोई कोर्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल देख सकते हैं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई कोर्स रन कर रहे हैं सब्जेक्ट में या नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी नहीं चल रहा है। अब ये नहीं चल रहा है तो आप इसको नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, कोर्सेस आप सर्च कर सकते हैं। लाइक आप जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट आपको जूलॉजी पढ़ना है तो यहाँ पर जूलॉजी लिख करके आप सर्च कीजिए। अगर कोई कोर्स फिलहाल में कोई चल रहा होगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 2 सिलेबस आ गया है, अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। ठीक है, तो आप इसमें सर्च कर लीजिए और इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे आप कोर्स को रजिस्टर करते हैं तो उसकी डिटेल आपको पूरी मिल जाती है, कि समरी मिल जाता है कि ये कब से चालू हो रहा है। ये अभी चल रहा है जो जूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, तो देख सकते हैं आप इसमें पूरी डिटेल दी गई है। ये ऑनगोइंग कोर्स चल रहा है, ये इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत है। तो जिन विद्यार्थी जूलॉजी में इलेक्टिव कोर्स लिया तो इसको पढ़ सकते हैं इसको। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी मंडे जनवरी 24, 2022 थी। सॉरी, जनवरी निकल चुका है ये है ना। तो और अभी जो चल रहा है ये संडे, अब कब तक चलेगा, संडे अप्रैल 17, 2020। ये कोर्सेस हैं, ये कोर्सेज के सिलेबस हैं कि वीक 1 वीक 2 में आपको क्या मॉड्यूल्स पढ़ना है, इस पर लॉगिन कर सकते हैं। ये पूरी दी गई है। जैसे ही आपको कोर्स ख़त्म होगा फिर आपको इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको मैसेज आएगा। तो जो ईमेल आईडी आप रजिस्टर करते हैं उस ईमेल आईडी में आपको अपडेट्स मिलते चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कोई अगर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स है तो क्या उसके लिए फ़िलहाल आज के डेट में कोई कोर्स चल रहा है। हम सर्च करके इस प्रकार से देख सकते हैं। तो मैथ्स के लिए सेकेंडरी मैथ्स चल रहा है, अभी ऑनगोइंग है। तो मैथ्स के बच्चे जो इंटरेस्टेड है वो इस कोर्स में इंडिपेंडेंटली इसको लर्न कर सकते हैं। और ये बाकायदा इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको सर्टिफिकेट होता है। देखिए कितना प्यारा इसमें इनका ऑर्गेनाइज़ किया गया कि वीक 1 में आपको क्या पढ़ना, 2, 3, 4, 5, ये देखिए 26 पर डे के लेक्चर्स इसमें दिए हुए हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करने से ज्वाइन क्लिक लगा दीजिए, नीचे ज्वाइन लिखा है, तो आप इस सिलेबस को ज्वाइन कर लेंगे। और जब ये कोर्स एंड हो जाएगा तो आप इस कोर्स को एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक मज़ेदार चीज़ ये है इसकी कि इसमें आपका कभी भी पढ़ सकते हो, रात में दिन में पोर्टल। इसके आपको आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, आवर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसमें आपकी अटेंडेंस आवर्स के रूप में कंक्लूड होती है। आवर्स मतलब कि टाइम, आपने कितने टाइम तक लॉगिन किया, कितने टाइम तक पढ़ा, ये पूरा डिटेल इनके पास ऑनलाइन रिकॉर्ड में आ जाता है। तो ये जितना फ्लेक्सिबल है उतना डिसिप्लिन भी है। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप कभी भी पढ़ सकते हो, डिसिप्लिन ऐसा है कि आपको इतने आवर्स कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। और इसमें जो पढ़ाया जा रहा है आप तुक्का नहीं मार सकते हो, आपको सिंसियरली इसे पढ़ना ही पड़ेगा। भले आप अपना समय निकाल के पढ़िए, आपका बेहतरीन समय निकाल के पढ़िए, परंतु बेहतरीन कंटेंट पढ़िए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी कोर्सेज की। मैंने किया था ट्रेनिंग्स ऑफ ट्रेनर करके, इतना अच्छे से वेल एक्सप्लेन लेक्चर था कि इट वाज माइंड ब्लोइंग। चलिए तो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप देख चुके हैं कि बहुत ही आसान है मोबाइल से आपके इस स्वयं पोर्टल में अपलोड करने लॉगिन आईडी करने का ना। जब आप किसी कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो इस प्रकार का आपका पूरा डिटेल बन के आएगा आपके डैशबोर्ड में, माय अचीवमेंट, बैजेस, सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स, ठीक है। तो आप इसका एक क्राइटेरिया है, अगर आप उस क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं तो आपको बैजेस, सर्टिफिकेट और मेडल सब मिलते हैं। तो जैसे ही आप साइन इन होंगे,
है ना। अब उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं, लॉग आउट भी कर सकते हैं। लॉग आउट करने के पहले हम एक बार इसका अबाउट देख लेते हैं कि अबाउट क्या दिया है। इसमें इसका वर्जन दिया गया है कि ये कौन सा वर्जन है। वर्जन है v3.18.0 to 0.0.0.0.45। अब अगर आप स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं तो अबाउट स्वयं भी लिखा हुआ, इसकी पूरी डिटेल है, इसकी पूरी हिस्ट्री है। आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ स्वयं, और स्वयं कितना इम्पोर्टेंट और कितना क्वालिटी वाली वेबसाइट्स है, और कितना इसमें एक्सपर्ट्स हैं जो भारत के, वो एक्सपर्ट्स यहाँ पर आकर के प्लेटफॉर्म में आपके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म खोलते हैं फ्री लर्निंग के लिए। इनकी प्राइवेसी पॉलिसी भी है, तो प्राइवेसी पॉलिसी भी यहाँ पे वेल डिटेल दी गई हुई है। प्राइवेसी पॉलिसीज़ का भी आप स्टडी कर सकते हैं। टर्म ऑफ यूजेस क्या है, टर्म ऑफ यूजेस की भी कंडीशन इसमें दी गई है। रूल ऑनलाइन कंडक्ट के जैसे यहाँ पे दिया गया है कि क्या रूल्स ऑफ ऑनलाइन कंडक्ट, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आइटम्स, यूजर अकाउंट्स, सर्टिफिकेट, अदर प्रोडक्ट सर्विसेज, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो इनके प्रोटोकॉल्स हैं वो इसमें लिखे हुए हैं, है ना। फिर है ऑनर्स कोड की डिटेल है इनके पास, ये भी इनमें है। तो ये सर्वर की डिटेल है, सर्वर का नाम है इसका https:/swayam.gov.in/। इस प्रकार से स्वयं की पूरी जानकारी भी इस वीडियो में आपको मिल गई है, और स्वयं में खुद को आसानी से रजिस्टर करने का आपको एक तरीका भी पता चल गया। तो स्टूडेंट, आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।